हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं और आज ट्रायंगल्स का 9th क्लास के लिए पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके आप पार्ट 1 ट्रायंगल का देख सकते हैं। आज मैं आपसे जो संत माइकल स्कूल पटना के जो संत माइकल स्कूल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट टर्म के क्लास 9th के, वो एक एक करके मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, है ना। तो आप बच्चों को मैं सबसे पहले वो पेपर दिखाना चाहूँगा, तो आप लोग पेपर ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, ये है आपका संत माइकल हाई स्कूल पटना फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021 से 22 मैथमेटिक्स सेट बी में पूछा गया था और ये पेपर हुआ था। डेट आप लोग राइट साइड देख रहे होंगे 20/9/2021। मैक्सिमम मार्क्स जो था दोस्तों वो 80 मार्क्स का था और टाइम आपको 3 घंटे के मिले थे, जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में अगर आप नाम ध्यान से देखिए, द क्वेश्चन पेपर हैज़ 40 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। जबकि क्वेश्चन नंबर फ्रॉम सीरियल नंबर 21 to 26 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम सीरियल नंबर 27 to 33 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच कैरी 3 मार्क्स। एंड 34 to 40 जो है वो आपके 4 मार्क्स के हैं। सबसे पहला आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। और ये मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा, है ना, संत माइकल के मेरा एक स्टूडेंट है, उसने ये पेपर दिया और पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर करने का उम्मीद करता हूँ कि वो लड़का काफ़ी अच्छा स्कोर करेगा, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सबको ओवरऑल सारे बच्चों को एक एक कर, है ना, मैं एक्सप्रेस कर दूं और क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को समझाना चाहूँ कि जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन कहीं 1 लेवल 2 लेवल ऊपर ही पूछा जाता है। जो लड़के एनसीईआरटी करते हैं, है ना, तो वो भ्रम में नहीं रहे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये आपको ना एनसीईआरटी में मिलेगा, ना आर.एस. अग्रवाल में मिलेगा, ना आर.डी. शर्मा में मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सेट किया गया है तो शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का ही, लेकिन इतना लेवल जो है शॉर्ट्स इंडिसेस का स्कूल में कभी न कराया गया होगा और न कराया जाएगा कभी। अब ये संत माइकल में पूछा गया है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि हमारे टीचर जो संत माइकल के होंगे उन्होंने ज़रूर करवाया होगा, तभी ये क्वेश्चन क्लास 9th में पूछा गया है। बात समझ रहे हैं। तो अगर अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और अगर कोई छोटे मोटे स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन की लेवल इस तरह की नहीं रहेगी। तो एक एक कर मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और आपको ऑब्जेक्टिव बनाने का आज मैं पूरा का पूरा तौर तरीका सिखाता हूं कि कैसे ऑब्जेक्टिव उड़ाया जाता है पलक झपकते। ठीक है। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है सर कि आपको निकालना है सम ऑफ 0.3 पे बार है प्लस 0.4 पे बार है। तो देखो डेसिमल के बाद एक ही नंबर पे बार है ना, तो अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो आप बेसिक लेक्चर जाइए और वहाँ देखिए। लेकिन चूंकि अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाऊँगा। ध्यान दीजिएगा सर, हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि x का वैल्यू है 0.3 बार और प्लस 0.4 बार, इनका सम निकालना है। डेसिमल के एक अंक के बाद नंबर है, नंबर वो लिखो जिस पे रेकरिंग है, और एक अंक के बाद है तो 1 9 दे दो। यहाँ पे 4 है तो 4 लिखो और 1 9 दे दो। सर 9 और 9 का एलसीएम तो 9 ही होगा, 3 और 4 जोड़ देंगे तो 7/9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जिसने भी टिक किया होगा वो सही है। अब आप देख रहे हैं सर कि यहाँ -2 है तो यहाँ -2 है, यहाँ प्लस √3 है तो यहाँ माइनस का √3 है। तो ये ए का वैल्यू हुआ, दोनों जगह सेम है, और यहाँ बी का वैल्यू दोनों जगह सेम है, लेकिन साइन प्लस है तो माइनस है। इसका मतलब ये फार्मूला आ गया a² - b²। तो अगर -2 प्लस √3 और -2 - √3 को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर -2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा सर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो 4 में से 3 गया दोस्तों 1, और 1 ये कैसा नंबर है, तो आप ऑप्शन देखिए, एक आपका पॉजिटिव नंबर है और साथ साथ में एक कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। तो आपका पॉजिटिव एंड रैशनल, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सर करेक्ट है।
आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, वो एक लेवल आपको ऊपर ही मिलेगा। ना तो आपको ये एनसीईआरटी में मिलेगा, ना तो आर एस अग्रवाल में मिलेगा, ना तो ये आर डी शर्मा में मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से एक लेवल आप अच्छे स्कूल का देख सकते हैं क्वेश्चन पूछने का। प्लीज़ टेक योर टाइम, खुद से एक बार जो है वीडियो को पॉज कर कर बनाने का कोशिश। आइए स्टूडेंट, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि आपको दिया गया है कि सर रैशनल नंबर फाइंड करना है √8 और √10 के बीच में। तो जितने भी हमारे क्लास 9 के बच्चे देख रहे हैं और वो सोचते हैं कि सर एनसीईआरटी बहुत सफिशिएंट है ना, तो वो आप लोग के लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग आराम से जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप आंसर देंगे। आप लोग के लिए हिंट दे रहा हूँ कि ये कोई आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। आप सारे बच्चे जो है निकाल कर दिखाएंगे सर कि √8 और √10 का सर हम लोग कैसे, है ना, निकालेंगे। दो इरेशनल नंबर है, इसके बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालने को बोला गया। ठीक है, तो आप सारे बच्चे निकाल के हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ताकि मुझे लगे कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो उसका भी आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, है ना। अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आइए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पूछा गया 3 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 9 है, तो 5 का वैल्यू निकालना है। अरे भाई 5 का वैल्यू कब निकलेगा? जब x का वैल्यू निकलेगा। तो फटाफट आओ क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्यूशन करो मेरे साथ साथ। सर क्या है, 3 है और इसका पावर 2 है और इधर क्या दे दिया है 9 अगर इधर बेस 3 है तो इधर भी बेस 3 बनाना होगा। तो पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है और 3 का स्क्वायर करेगा ना, तभी तो 9 आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक एक स्टेप मैं खोल कर दिखा रहा हूँ। 3 और ये हो गया 3 कितना सर, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इक्वल कर देंगे, तो 6 बराबर 2x के, तो सर x बराबर यहाँ पे 3 आ गया। जैसे ही आप x का वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 का क्यूब मतलब 5 गुने 5 गुने 5 और ये आपका 125 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। कहा गया, अब देखो ये जो है क्वेश्चन है सर्ट्स एंड इंडिसेस से, ठीक है ना तो आपको ये एनसीईआरटी में मिलेगा, ना तो ये आर एस अग्रवाल में मिलेगा, ना तो ये आर डी शर्मा में मिलेगा। तो सर आखिर ये क्वेश्चन संत माइकल में क्यों पूछा गया, है ना। तो चूंकि वो स्कूल बहुत बढ़िया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड रखा है। और अगर ये क्वेश्चन अगर दिए हैं टीचर ने, मैथ के जो भी वहाँ मैथमेटिक्स के टीचर होंगे, अगर ये क्वेश्चन दिए होंगे तो आप जान लीजिए कि उन्होंने ये क्वेश्चन क्लास में ज़रूर करवाया होगा। अगर बिना करवाए अगर दे दिए हैं तो शायद उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम देंगे ना तो वहाँ पे इस तरह के पैटर्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे। आगे चलकर जो जिसको हम लोग कहते हैं सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैट में, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि इसका लेवल क्या है ना। तो आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि सिलेबस तो ठीक है, लेकिन बुक बार बार एनसीईआरटी नहीं करो, अपना एक नॉलेज बढ़ाओ। जब तक नॉलेज नहीं बढ़ेगा ना, तो मेरे जैसे टीचर अगर आके आपको पढ़ा रहे हैं तो आप समझिए कि बहुत आप खुशनसीब इंसान हैं जो हमसे पढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं ड्यू टू फिनेंशियल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के कारण हमसे, बात समझ रहे हैं ना। तो अब आप आइए, इसका पैटर्न को मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद ही आपको मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो कोई बच्चे घबराए नहीं, है ना, आराम से पढ़िए। ठीक है ना, मैं यहाँ आया ही हूँ आपको सिखाने के लिए, लेकिन जो गार्जियन अपने पेरेंट्स, है ना, अपने बच्चे को हमसे डायरेक्ट पढ़वाना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा कांटेक्ट आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों, यहाँ के पैटर्न के सवाल को समझने के लिए आपको पहले बेसिक चीज़ें जानने ज़रूरी है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें तो क्वेश्चन पूछा गया कि सर हमको निकालना है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2√2, ये था आपका जो संत माइकल में पूछा गया। लेकिन इससे पहले आइए कि सर अगर इस तरह का पैटर्न आता है तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि मैं अपने मन से यहाँ एक क्वेश्चन सेट कर देता हूँ 3 + 2√2, ठीक है ना। चाहे ये नहीं लेता हूँ, कोई और क्वेश्चन लेता हूँ जाके, आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए, किधर गया भाई क्वेश्चन, निकल जा। हाँ जी, ये देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 2 + √3 का अगर होल स्क्वायर है
तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, आप ऐसे ही करेंगे? बोलेंगे बिल्कुल सर। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको? 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा सर, √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा सर, और यहाँ पे आ गया 4√3। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों ऐड होगा, तो 7 प्लस का आएगा 4√3, है ना? तो आप क्या देख रहे हैं सर, ये वाला नंबर मेरा कैसा नंबर है? तो आप बोलेंगे सर रैशनल है। और ये वाला नंबर आपका कैसा नंबर है? तो आप बोलेंगे सर इरैशनल है। ठीक है ना, इरैशनल नंबर है। अब यहाँ पे जो साइन देख रहे हैं अभी फिलहाल क्या है? पॉजिटिव साइन है। अगर पॉजिटिव साइन है, ध्यान देना, कभी भी कॉम्बिनेशन अगर ऐसा बने, स्क्वायर रूट के अंदर एक रैशनल हो और एक इरैशनल, अगर यहाँ सम है तो प्लस रहेगा और डिफरेंस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा। तो या तो पैटर्न मिलेगा आपको a प्लस बी पे या तो फिर a माइनस बी पे। कहने का मतलब कि अगर आपको मैं अब ये चीज़ दे देता कि 7 प्लस 4√3, इसको बोलो कि हम क्या लिखेंगे, अगर ये ऐसे बोल देता, ठीक है ना? चाहिए अगर नहीं भी दूँ तो सिंपली बोलता कि इतना को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे सर इतना को आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको मैंने स्प्लिट किया तो जब हम RHS में आए, अब इस बार मैंने ये टर्म दे दिया, तो बताओ इस टर्म को क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर ही है, क्योंकि इसी को सॉल्व किए तो हम ये आए ना दोस्तों। ध्यान समझना, अगर आपको ये वाला पैटर्न दे तो सबसे पहले आपको देखना है कि सर यहाँ पे जो फॉर्मेट बनेगा ना, वो देखिएगा कि ये 2ab का फॉर्म बनाना चाहिए, और यहाँ पे ये जो रैशनल नंबर है इसको आपको ऐसे स्प्लिट करना है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस देते। कहने का मतलब आपको ऑलवेज इस रैशनल नंबर को, है ना, सम के फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर के सम में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक एक कर कर मैं क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूँ, फिर आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे संत माइकल में, है ना, वो देखेंगे और फिर सीखेंगे, है ना? पहले सीखो, है ना, घरले से क्वेश्चन बनाने जा रहे हो, है ना? अब ये सब स्कूल में टीचर कोई नहीं पढ़ाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई नहीं पढ़ाता है। अब एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये दिया, स्क्वायर रूट निकालिए। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, चाहे इसी क्वेश्चन को लीजिए ना, 7 प्लस क्या था, 4√3 था ना, कहेगा इसका स्क्वायर रूट निकालो। क्या निकालो? इसका स्क्वायर रूट। ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे जो रूट के बगल में जो नंबर होना चाहिए वो 2ab के फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आप इस फॉर्म में लिखिए, यहाँ का नंबर क्या होना चाहिए दोस्तों, 2ab के फॉर्म में, और ये नंबर क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब आप देखो तो ध्यान से, इसको रहने दो, इसको पहले लिखो तो 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2ab, एक 2 तो होना ही चाहिए, आ गया। अब ध्यान देना, कंपेयर करते हैं, सर 2ab, इसका मतलब 2 की जगह पे तो 2 आ चुका है ना, 2 की जगह पे 2 आ चुका। अब यहाँ पे देखो ये ab है और यहाँ पे, कहने का मतलब इसको अगर मैं साइड से दिखाऊं तो ab का वैल्यू क्या आया, 2√3। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 2√3 आना चाहिए, और दो नंबर का जो प्रोडक्ट करने जा रहे हैं उस नंबर का स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो लड़का बोलेगा सर 2 की जगह पे 2 हो ही गया, a की जगह पे हम 2 ले लें क्या? तो देखो तो अगर a की जगह पे 2 लोगे और b की जगह पे √3 लोगे, तो हमने क्या बोला सर, यहाँ का जो वैल्यू होना चाहिए वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। कर कर देखो सर, 2 का स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 2 का स्क्वायर किए तो 4 और √3 का स्क्वायर किए तो 3, तो 4 और 3 क्या मिल गया, 7 मिल गया। इसका मतलब आप एकदम सही बना रहे हैं। कोई लड़का बोलता नहीं सर अगर ये वैल्यू नहीं लेते थे कोई और लेते, और देखो, है ना, और क्या क्या कंडीशन हो सकता है कि अगर a का वैल्यू पूरा का पूरा हम ये ले लें 2√3 और b का वैल्यू क्या ले लें 1, अभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 2√3, क्या दो नंबर का स्क्वायर का सम ये 7 आ रहा है? तो आप देखिए तो a की जगह पे 2√3 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, यहाँ करोगे तो 4 और √3 का स्क्वायर 3, मतलब ये 12 हो गया, 12 प्लस 1 13, जो कि नॉट इक्वल टू आया दोस्तों 7 के। तो ये वाला नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना? एक बार समझ गए तो फिर सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसा करने से हमको पता चल गया कि a का वैल्यू जो है वो है मेरा 2 और b का वैल्यू है √3। हमेशा बड़ा वैल्यू को आगे रखेंगे, छोटा वैल्यू को हमेशा पीछे रखेंगे।
ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे बड़ा वैल्यू 2 होता है, √3 नहीं होता है, क्योंकि √3 का वैल्यू देखते हैं ना कितना होता है 1.732, तो 1.7 के करीब होता है और ये तो 2 है। तो बड़े नंबर को पहले लिखिए, अगर यहाँ प्लस है तो आप प्लस लिखेंगे और फिर छोटे नंबर को बाद में और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से सर ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया। तो अब बताओ भाई 2 + √3, और सिंपल मेरी लैंग्वेज में बोलें तो सर 2 + √3 क्या ठो है, 2 ठो, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो बाहर निकलेगा ना। तो दिस इज़ योर आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 13 है और +4√3 है ना, इसको हमको सर सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसको भूल जाइए, यहाँ पे तो मेरा फॉर्मेट बनना चाहिए a² + b², लेकिन ये तो फॉर्मेट है मेरा 2ab का, है ना। तो ये पहले 2ab के फॉर्म में इसको लिखो। तो आप क्या लिखेंगे 13 + 2 × a × b, तभी तो 2ab, तो 2 का 2 आ गया। अब ab का वैल्यू है ना, ab का वैल्यू क्या है दोस्तों 2√3, दो नंबर का प्रोडक्ट आया 2√3 और इनका स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। अब एक लड़का बोलेगा सर यहाँ 2 होगा ना, हाँ सही है। अब एक लड़का बोला कि सर क्या हम a की जगह पे 2 ले लें, a को हम 2 ले लेते हैं और b को √3 लेते हैं और देखते हैं। अब आप देखिए तो यहाँ बैठाइए, 2 का स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे ना आप लोग, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 7, जबकि ये नहीं होगा, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकता है। तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि a का वैल्यू ये पूरा हो सकता है 2√3 और b का वैल्यू 1 हो सकता है, क्योंकि सर दोनों नंबर का अभी भी प्रोडक्ट करेंगे तो 2√3 आएगा। क्या इनके स्क्वायर का सम ये आ रहा है, चेक करो, तो चेक करो, है ना। तो a की जगह पे आप इस बार रखो 2√3 इसका होल स्क्वायर और यहाँ b का वैल्यू रखो 1 का स्क्वायर। तो 4 × 12, 12 में 1 जोड़े तो क्या आ गया सर 13, इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया। अगर सेटिस्फाई कर गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये वैल्यू कट गया, ये वैल्यू लिए, इन दो नंबर का सम 13 आ गया, दो नंबर का प्रोडक्ट ये 2√3 आ गया। इसका मतलब कि अब मेरा ये टूट गया, है ना। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, इसको फर्दर यहाँ से कि सर ये क्या है, तो पहले आप बोलेंगे सर ये है 2√3 और +1 का क्या चाहिए होल स्क्वायर, दो ठो है जी तो एक ठो रूट से बाहर निकल जाएगा ना, 2√3 + 1, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो सोचिए दोस्तों लेवल क्या है ना। यहाँ के है ना होम ट्यूशन के बहुत सारे ट्यूटर ऐसे भी होंगे जिनको ये सब क्वेश्चन आता भी नहीं होगा, ठीक है ना, और उनको अगर दे दीजिए उठाकर तो वो फंस जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे स्कूल में ये क्वेश्चन पढ़ाया ही नहीं जाता है, लेकिन देखो भाई संत माइकल के पटना संत माइकल से पूछा गया है, काफ़ी नामी स्कूल है ना, टॉप 5 स्कूल में हम उसको काउंट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और चूंकि मैं संत माइकल के लड़का लड़की को पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि लेवल क्या होता है एक अच्छे स्कूल का क्वेश्चन पूछने का, समझ में आ रहा है। तो जो भ्रम में जीते ना एनसीईआरटी, अरे इससे ये एनसीईआरटी से उभर कर निकलो यार, बहुत कुछ है दुनिया में सीखने का, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं डायरेक्ट समझाता तो ये क्वेश्चन आपको जीवन में नहीं समझ में आता, कभी नहीं आता कि कैसे हुआ। जैसे यही था 3 - 2√2, ऑलरेडी यहाँ 2 है सर, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं पहले 2 × a × b, हमने a 1 मान लिया क्योंकि गुना करेंगे तो यही ना आएगा। अब देखो सर ये जो है वैल्यू ये किसका होता है 2ab का, 2 के जगह पर 2 तो है और ab का वैल्यू इधर लिखो थोड़ा ध्यान से 1√2 लिख सकते हो। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब देखो ध्यान से कि सर दो नंबर का प्रोडक्ट ये आना चाहिए, है ना, और दो नंबर के स्क्वायर का सम हमारे पास ये आना चाहिए। तो भाई a² + b² को करने पे हमको 3 मिलना चाहिए। तो एक लड़का बोला सर क्यों ना a का वैल्यू 1 ले लिया जाए, ठीक है, और b का वैल्यू √2 ले लिया जाए। हम कहें बहुत बढ़िया बात है सर, पुट करो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 1 + 2 कितना आ गया दोस्तों 3, और 3 आपका है भी, इसका मतलब टूट गया। लेकिन मैंने क्या बोला, बड़ा वैल्यू को आगे रखना है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे सर √2 बड़ा है, क्योंकि √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है ना, जबकि ये तो 1 है। इसका मतलब हम क्या करते हैं कि इसको पलट देते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, अभी भी तो वही है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो 1√2 × √2 आएगा, और दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अभी भी आएगा उतना ही, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। बड़े नंबर को हमेशा पहले लिखना है, याद रखेंगे,
तो अब यहाँ से आ गया मेरे पास कि सर a का वैल्यू मेरे पास आ गया कि √2 है और b का वैल्यू 1 है। चूँकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। सर 2 ठो है, एक ठो बाहर निकल जाएगा, √2 - 1। तो जिस लड़के ने ये आंसर मारा था ऑप्शन नंबर डी, वो एकदम 100% क्या थे, सही थे। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे आप लोग, ठीक है ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में विच ग्राफ इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। अरे सर ये तो मैं हर बार जब पढ़ाता हूँ कोऑर्डिनेट में, है ना, तो आपको ये बताते रहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने अभी जस्ट ख़त्म किया है ना। सो सारे बच्चे ध्यान देंगे, है ना। ये आपका होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश, ये होता है ऑरिजिन। अगर कोई लाइन कहता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, क्या बोला दोस्तों, पैरेलल टू मान लीजिए, पहले बोला एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल बोलेगा तो हम लोग ऊपर देखो ये ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर निगेटिव में बोलता तो ये हो गया, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव आया, क्योंकि वाई एक्सिस नीचे में निगेटिव होता है। अगर कोई लाइन कहता है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो वाई को काटेगा, या तो पॉजिटिव वाई को काटेगा या तो निगेटिव वाई को काटेगा। लेकिन अगर कोई लाइन कहता नहीं पैरेलल टू एक्स एक्सिस की जगह पे आपको दिया रहता सर पैरेलल टू क्या चीज़, वाई एक्सिस, है ना। देखो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कहता तो आप लाइन ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, है ना, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ या तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये सवाल यही बोला गया, है ना, कि विच ग्राफ इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सा ग्राफ होगा भाई, तो x = 4 पे पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि सर एक मान लीजिए, देखो ध्यान से समझना, एकदम हड़बड़ाना नहीं, ठीक है ना, सीखो, है ना, एकदम सीखो, है ना, ध्यान दो। ये मेरा हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये ओरिजिन नहीं, तो इधर मान लेते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये क्या हो गया, 4 हो गया। देखो तो ये इस पॉइंट को देखो तो x = 4 पे, तो x = 4 पे तो ये लाइन आएगा। और बताओ ये लाइन पैरेलल टू हुआ वाई एक्सिस के। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो था x = 4 पे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब बोला गया सर विच पॉइंट लाइन इन थर्ड क्वाड्रेंट। अरे सर थर्ड क्वाड्रेंट में आपने बताया है दोनों का दोनों निगेटिव होता है, ठीक है ना, दोनों का दोनों निगेटिव, तो यही दिख रहा है, यही मारो आंसर, -1 - 2। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4 के रेशियो में दिया हुआ। स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 है ना। तो हम कहेंगे सर पहले सबको जोड़ दो, 2 3 5 5 4 9, मतलब 9 पार्ट 180 के बराबर होता है दोस्तों। तो एक पार्ट बराबर आ जाएगा 20। आपसे स्मॉलेस्ट पूछा तो 20 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 40। इस सवाल का आंसर 40 डिग्री था। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव बनाने का ये तरीका है, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री। अगर 25 डिग्री पूछ रहा है तो दोस्तों तो 90 में से 25 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया, तो बचा कितना दोस्तों, 65। इस सवाल का आंसर 65 डिग्री, ऑप्शन ए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। तो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से सीखते चलिए, है ना। दिखाता हूँ पढ़ाया कैसे जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। लोग कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। अरे क्यों घबराते हो भाई, पहले जब तक तुम, है ना, बेसिक नहीं पढ़ोगे, कोई लड़का तुक्का मारेगा क्या मैथमेटिक्स में, कभी नहीं मारेगा, है ना। इवन आपको साइंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान देना, तो है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, 11 में कह रहा है द सेक्शन फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड vertical lines determining the position of point in a Cartesian plane is called। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, है ना। सब आपको पढ़ाया गया है, रिसेंट में पढ़ाए हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला ओरिजिन कहते हैं, नंबर बी में है एक्स एक्सिस कहते हैं,
नंबर सी में वाई एक्सिस कहते हैं, और नंबर डी में कहा गया क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना। द सेक्शन फॉर्म्ड बाई हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल्स लाइन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड। तो क्या बोलेंगे सर, सेक्शन फॉर्म्ड बाई हॉरिजेंटल लाइन, तो ये रहा हॉरिजेंटल लाइन, ये रहा वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, कोई दिक्कत दोस्तों। द सेक्शन फॉर्म्ड बाई हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। देखो एक क्वाड्रेंट बना, दूसरा बना, तीसरा बना, और ये चौथा बना। या तो पोजीशन पॉइंट का इसमें होगा तो दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें x निगेटिव तो y पॉजिटिव, इसमें दोनों का दोनों निगेटिव, और इसमें सर है ना x पॉजिटिव तो y निगेटिव। तो पॉइंट या तो इस क्वाड्रेंट में होगा, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें, तो क्वाड्रेंट कहेंगे, है ना। बड़ा आसान था, है ना। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट बोलता तब हम लोग उसको ओरिजिन कहते हैं, लेकिन यहाँ तो इंटरसेक्शन पूछा नहीं, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर में कहा जा रहा है कि पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y is equal to kx plus 7. The value of k is आइए, पहला है सर 4/3, दूसरा है 5/3, सी नंबर में 3, और डी नंबर का ऑप्शन है 7/3। तो थोड़ा सा पढ़ो, कहता है कि 0.34 कॉमा लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y, है ना, इज इक्वल टू kx प्लस 7। तो आपसे k का वैल्यू बोला गया, तो आप गिवन इक्वेशन लिखेंगे फटाफट, है ना। गिवन इक्वेशन क्या है सर मेरे पास, 3y बराबर kx प्लस 7। तो आपको x का वैल्यू देखो, x कोऑर्डिनेट 3 है एंड y कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों, तो y कोऑर्डिनेट 4 है, तो पुट कर दो, है ना। तो 3 गुने 4 करें, k इंटू 3 करें प्लस 7 करें, तो 4 3 12 बराबर कितना आ गया, k इंटू 3 करोगे तो 3k प्लस का 7, तो 3k 7 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 5, तो k का वैल्यू आ गया दोस्तों 5/3। तो जहाँ भी ऑप्शन तुम्हारा 5/3 है ये ऑप्शन सही है बी, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है वो देखो ध्यान से। कहा जा रहा है एनी पॉइंट ऑन द लाइन x बराबर y इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा फ्रेंड्स, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन में दिया गया k, -k, दूसरा ऑप्शन दिया गया 0, k, तीसरा ऑप्शन दिया गया k, 0, और चौथा ऑप्शन दिया गया k, k। आपसे पूछा गया कि एनी पॉइंट ऑन दी x बराबर y, माने कि सर कोई भी पॉइंट किस लाइन पे, x बराबर y लाइन पे किस फॉर्म में होगा, k -k के फॉर्म में होगा, कभी नहीं, क्योंकि सर दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पे अगर x के जगह पे k रखेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, k ही मिलेगा, है ना। तो ये छोटा सा ऑप्शन था दोस्तों k, k। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया सर रेंज बताइए, रेंज ऑफ द डेटा, है ना। थोड़ा सा इंक भर लो यार, मैं जब लिखता हूँ तो इंक भी बड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है ना। आपसे पूछा जा रहा है रेंज ऑफ द डेटा निकालिए, मतलब जो भी डेटा आपके पास है अवेलेबल उनका क्या निकालना है दोस्तों, रेंज निकालना है। 12, 25, 15, 18, 17, 20, 22, 6, 16, 11, 8, उसके बाद फिर है 19, फिर है 10, फिर है 30, फिर है 20, फिर है 32 इज। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन
15, तीसरा ऑप्शन 18 और चौथा ऑप्शन दे रहा है 26। आपसे पूछा गया रेंज निकालिए। तो देखो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है ना, तो रेंज बराबर फॉर्मूला होता है याद, नहीं याद है तो याद कर लो, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका यहाँ पे देखें कि 32 था, मिनिमम वैल्यू आपने देखा कि 6 था, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और ये 26। तो इस सवाल का आंसर क्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 26 ही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो कभी भी रेंज कहे आपको निकालने के लिए तो हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा देंगे। तो ये था क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स डिपार्टमेंट से। सर आपके स्टैटिक्स से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे सिंपली रेंज निकालने का। तो जिस लड़का को है ना रेंज का फॉर्मूला याद होगा कि रेंज कैसे निकालते हैं, उन्होंने इस सवाल को बना लिया होगा। आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर में कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। फिगर क्या है दोस्तों, कुछ यूं है कुछ यूं है ना, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, लो भाई, ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे। ये वाला वैल्यू दे रहा है आपको कि x प्लस 20 डिग्री है, ये वैल्यू दे रहा है x प्लस 3 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, और ये दे रहा है कि सर x प्लस 7 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ x बताइए सर। ए ऑप्शन में है 40 डिग्री, बी ऑप्शन में है 50 डिग्री, सी ऑप्शन में है 60 डिग्री और डी ऑप्शन में है 80 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। सर x x x कितना x हो गया 3x, सर 7 3 10, 10 में अगर 20 जोड़ें तो ये हो गया 30 और ये बराबर 180 बाई लीनियर पेयर। तो 30x बराबर 50, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 5 15, 50 डिग्री है ना। तो ये ऑप्शन था बी नंबर। 16 नंबर में इन द गिवन फिगर, आपके पास क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर एंगल 1 किसके बराबर है दोस्तों, एंगल 2 के हैं। देन दी मेज़रमेंट ऑफ, आपसे मेज़रमेंट पूछा जा रहा है एंगल 3 एंड एंगल 4 का। ठीक है दोस्तों, है ना, एंगल 3 एंड एंगल 4 का मेज़रमेंट बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले ए में है 58 डिग्री 61 डिग्री, बी ऑप्शन दे रहा है 61 डिग्री 61 डिग्री, सी ऑप्शन दे रहा है एक्स है ना, सी ऑप्शन दे रहा है 119 डिग्री 61 डिग्री और डी ऑप्शन में है 119 डिग्री 119 डिग्री। तो देखते हैं सर फिगर क्या है। तो फिगर आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, ये आपको एंगल 1 है, ये आपको एंगल 3 दे दिया, ये 58 डिग्री दे दिया। ठीक है ना, ये एंगल 2 है और ये एंगल आपको दे रहा है 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। तो कह रहा है कि अगर 1 एंगल 2 के बराबर है तो कोई बात नहीं, हमसे पूछा गया सर एंगल 3 और एंगल 4 का वैल्यू बता दो। अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो हम कहेंगे ना कि अगर इसको अगर x मानते हैं तो ये भी x है, तो x कितना x हो गया 2x प्लस 58 डिग्री किसके बराबर होता है दोस्तों, 180 डिग्री के, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ से 2x बराबर 180 में से 58 घटाओ, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गया 2 और फिर 1, फिर 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 छक 12 2 का 2, इसका मतलब x का वैल्यू 61 डिग्री आ गया। अगर ये 61 डिग्री आ गया तो आपसे बोला 3 बताओ और 4 बताओ, तो ये भी 61 हुआ और ये भी 61 हुआ। तो भाई ये लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, 180 में से 61 को घटा देंगे क्योंकि यहाँ लीनियर पेयर बना रहा है 1 और 3, 10 में से 1 गया 9, 7 में 6 गया 119, तो ये भी 119 आएगा। तो यहाँ भी तो लीनियर पेयर है, ये भी 119 डिग्री ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर था। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को एक एक चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आज हमने सिर्फ MCQ के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है दोस्तों, तो 16 तक पहुँच चुके हैं, 4 क्वेश्चन और है ना। सो आप लोग है ना बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए सर, है ना, क्योंकि आप लोग सीखेंगे, है ना। यूट्यूब पे तो बहुत आता है, चिल्लाता है सब, है ना,
चिल्ला के कोई पढ़ाता है यार, आराम से पढ़ो ना, है ना, धीरे धीरे बोलो, कान दर्द करता होगा बच्चा लोग का, ठीक है। खाली भाव 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 सब भोंकेगा, लेकिन कोई ढंग से पढ़ाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसमें से कौन सा जो है कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों। देखिए कितना आसान सवाल है। एस एस ए बी में आ जाएगा, एस ए एस सी में आ जाएगा, ए एस ए और डी में आ जाएगा आपका ट्रिपल एस। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ये भी क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ये भी क्राइटेरिया होता है, ये भी क्राइटेरिया, डबल ऐसे करके कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। हाँ, ये 18 नंबर में, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर है ए सी के, एंड एंगल बी, है ना, 50 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 50 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया कि सर एंगल ए बताओ क्या होगा, और ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, सर ए का वैल्यू है 40 डिग्री, सर बी का वैल्यू है 50 डिग्री, सर सी का वैल्यू है 80 डिग्री, और सर डी का वैल्यू जो है वो 130 डिग्री, ठीक है। ध्यान देना, सर पहले बोला वैसे फिगर बना लो, तो हमने बना लिया सर, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी ए सी के बराबर है। अगर ये बराबर है तो बेस एंगल बराबर होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। और बेस एंगल कितना दे दिया दोस्तों, 50। तो ये भी क्या चीज़ 50, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया। 50 50 कितना हो गया 100, तो ये कितना बच गया दोस्तों 80 डिग्री, आंसर सी, है ना। ज्योमेट्री के सवाल तो बस हम फिगर बनाएंगे, ख़त्म कर देंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना, टिक मारना था, आपका आंसर हो गया 80 डिग्री, काम ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। अब देखो, है ना, अब जो भी 2 क्वेश्चन बच गया है दोस्तों, वो फ्रीक्वेंसी पे बच चुका है, नहीं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, है ना। तो वो क्वेश्चन आपको तब मैं करवाऊंगा जब आपको मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दूंगा, है ना। इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, बाकी वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन उसको मैं पढ़ाऊँगा तभी आपको बताऊँगा, है ना। तो आज आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से MCQ के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो कैसे सॉल्व करने। अभी भी हम लोग को 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले ये क्लास चलेंगे आपके कंटिन्यू, ठीक है ना। लेकिन ये वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं, 9th के हैं, तो आप लोग को हैबिट नहीं है कि 3 घंटा 4 घंटा आप मेरे साथ बैठ के पढ़ सकें, ठीक है ना। समझ रहे हैं दोस्तों। तो मेरे अनुसार पटना का सबसे जो टॉप स्कूल है वो अभी संत माइकल है, और आज मैंने पटना का टॉप स्कूल संत माइकल में जो फर्स्ट टर्म में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह से मैं साइंस का पेपर लाऊंगा और फिर साइंस का पेपर को आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आप घबराएंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे मेरे DPS स्कूल से भी बिलोंग करते हैं, तो जो भी बच्चे DPS के होंगे, अगर मुझे क्वेश्चन पेपर वो मिलेगा ना, तो मैं आपको DPS के भी क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों।